स्टार्ट में हम देखते हैं कि गेल पीताई के पीछे पड़ी होती है। पीताई गेल से बहुत परेशान होता है और गेल से कहता है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी, और वो वहाँ गेल का हाथ झटक कर चला जाता है और पीताई अपने दोस्तों के दरमियान जाकर बैठ जाता है। जंगल बॉयज में से हैक कहता है, तुम्हें नहीं लग रहा तुम बहुत मीन बन रहे हो, और पीताई वहाँ से गेल को देख रहा होता है। गेल प्लाडाओ को इधर उधर देख रही होती है। बार में के कुछ लड़के गेल के करीब आते हैं और पूछते हैं, क्या आप कुछ तलाश कर रही हैं? गेल कहती है, हाँ मैं मेरी फ्रेंड प्लाडाओ को तलाश कर रही हूँ। और वो लड़के गेल को कहते हैं कि हमने प्लाडाओ को वहाँ देखा है, और हमारी भोली भाली गेल उनके बातों में आ जाती है। और वो लड़के गेल को वहाँ से लेकर जा रहे होते हैं और वहाँ बैठकर सारे जंगल बॉयज उन्हें देख रहे होते हैं। वो लफंगे लड़के गेल को आउटसाइड एरिया में लेकर जाते हैं। ऑफ कोर्स उनके इंटेंशन बिल्कुल अच्छे नहीं होते। उनके पीछे जाने के बाद गेल को भी समझ में आ जाता है और वो डर जाती है। गेल अपनी अनफेवरेबल सिचुएशन देखकर जाने लगती है तो उसके साथ लड़के बदतमीजी करने लगते हैं, और उसमें से एक लड़का गेल का हाथ पकड़ लेता है। और इस मौके पर पीताई अपने हीरोइन को बचाने आ जाता है। पीताई और गेल को बचाने हमारे जंगल बॉयज आ जाते हैं और वहाँ क्या ज़बरदस्त वाली फाइटिंग होती है। फाइटिंग में नाथी और नाम धुलाई कर रहे होते हैं और वहाँ हैक बहुत स्टाइल में ठहरा हुआ होता है। धुलाई का सेशन होने के बाद हैक की बारी होती है लेक्चर देने की, बिकॉज वी नोज ही इज़ अ प्रोफेसर। हैक कहता है कि हम कितने भी जग्स हो, हम लड़कियों को फोर्स नहीं करते। नानम कहता है, ऐसे काम सिर्फ लूजर्स ही करते हैं। इतना सब होने के बाद पीताई गेल से पूछता है, क्या तुम 2 साल की हो? तुम उन पर यकीन कैसे कर सकती हो? गेल कहती है कि उन्होंने कहा कि मेरी फ्रेंड वहाँ है। इस स्टेटमेंट के बाद पीताई हैक को देखने लगता है। हैक कहता है, क्या मुझे कैसे पता हो सकता है? हंटर था यहाँ, पूछो उसे। वो देखते हैं तो हंटर उस तरफ से आ रहा है। नाथी हंटर से पूछता है कि कहाँ से आ रहे हो? हंटर कहता है कि मैं बाहर कचरा फेंकने गया था। हंटर हमें कुछ गुस्से में दिखाई दे रहा होता है। वो याद करता है कि प्लाडाओ ने कैसे नानम पर जूस फेंका था और वो कैसे उसे मर्डरर कह रही थी, और प्लाडाओ कहती है, मुझे पता है जो तुमने किया है। नानम कहता है कि मेरे कामों को मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता और तुम्हें यहाँ का एक रूल जानने की ज़रूरत है कि क्लब को गंदा नहीं करने का। ये देखकर हंटर इतना गुस्सा होता है कि वो प्लाडाओ को बाहर फेंक देता है। प्लाडाओ भी लाइक, इसने तो मुझे सच में फेंक दिया। नानम कहता है, शायद इसकी फ्रेंड घर जा चुकी होगी। पीताई यहाँ हंटर के पास रूम की मांगता है। हंटर यहाँ कहता है कि रूम तुम्हारे लिए बिल्कुल रेडी है और उसे वो रूम की कीज दे देता है। पीताई रूम की कीज लेकर और गेल को लेकर जा रहा होता है। हैक उसे चिढ़ा रहा है और नानम और नाती उसे लुक दे रहे हैं। पीताई गेल को रूम में लेकर जाता है। पीताई भी खुद रूम के अंदर आ जाता है। गेल पीताई को अपने साथ रूम में देखकर घबरा जाती है और वो अपने पर्स में कुछ तलाश कर रही है। पर्स में से तलाश कर कर वो नाइफ निकालती है और वो नाइफ पीताई की तरफ दिखाती है। पीताई उससे कहता है कि मैं उन लड़कों की तरह कुछ नहीं करने वाला, और वो वहाँ से जाकर उसके तरफ एक टॉवेल फेंकता है। वो कहता है कि तुम नहा लो और यहाँ आराम से सो जाओ, सुबह तुम घर चली जाना। गेल कहती है, मैं अभी भी क्यूरियस हूँ, क्यों तुमने सारी डिज़ाइंस वापस कर दी? पीताई कहता है कि मुझे सिर्फ पसंद नहीं आई। गेल कहती है कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जो तुम्हें पसंद आए? पीताई कहता है कि मैं थोड़ा सिंपल प्रेफर करता हूँ, लेकिन मेरे मॉम को हाई फैंसी आउटफिट पसंद है। क्या तुम ऐसा कर सकती हो? अगर नहीं कर सकती तो गिव अप कर दो। गेल कहती है, मैं ऐसा डेफिनेटली कर सकती हूँ और मैं कुछ भी कर सकती हूँ पेरिस जाने के लिए। पीताई कहता है, आज रात के बारे में किसी से कुछ मत कहना। गेल कहती है, अच्छा इसमें से कौन सा पार्ट नहीं बताना है कि तुम जंगल ग्रुप में से एक हो? क्या तुम मुझे रूम में लेके आए? गेल यहाँ पर बहुत क्यूट एक्ट कर रही होती है। पीताई कहता है, इसमें से कोई भी नहीं बताना है। पीताई जाकर बैठता है और गेल से पूछता है कि तुम्हें पासवर्ड किसने बताया? गेल कहती है, तुम्हारे उन फ्रेंड्स में से बताया जिसके पास एयरकफ है। वो ये सुनकर उसे समझ में आ जाता है कि ये नान है और वो यहाँ नान को बास्टर्ड कहता है। पीताई गेल से पूछता है, क्या उसने बताया कि पासवर्ड क्रिसमस सॉन्ग है? गेल कहती है, नहीं, उसने तुम्हारे बर्थडे का कहा था, लेकिन एक्चुअली में तुम्हारा बर्थडे नहीं है। बर्थडे 25 दिसंबर को आता है और तब क्रिसमस होता है। वायु। गेल से वायु नाम सुनकर पिताई बहुत हैरान हो जाता है।
पीताई को याद आता है कि बचपन में काइट फ्लाई करते हुए वो एक लड़की से टकरा जाता है, जिसकी वजह से लड़की के हाथ में की ड्राइंग पानी में जा गिरती है और वो बच्चा उससे माफ़ी मांग रहा होता है। वो लड़की उस बच्चे पर बहुत ही नाराज़ होती है। दूसरा बच्चा कहता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। वो लड़की उसे कटिंग वाला कार्डबोर्ड जिस पर डिज़ाइन बनी होती है वो पहना देती है और उसे खड़े रहने के लिए कहती है। वो लड़का लड़की से कहता है कि ऐसे आसान नहीं होगा कि मैं एक डॉल खरीद लूं। अगले हफ्ते मेरा बर्थडे है और क्रिसमस भी है। मैं मेरे मॉम को बता दूंगा कि तुम्हारे लिए एक डॉल ले ले। वो लड़की उससे कहती है, क्या तुम्हारे पास मॉम है? अगर वो है तो फिर वो यहाँ क्यों नहीं है? वो लड़का कहता है कि तुम मेरे मॉम के बारे में ऐसा कुछ मत कहो। पीछे से एक ग्रैंडमा आवाज़ लगाती है वायु कहकर और कहती है कि तुम्हारी मॉम तुमसे मिलने के लिए आई है। वायु बहुत खुश होता है जान करके कि उसकी मॉम उसे मिलने आई है। ये लेडी तो वही है जो पीताई की मॉम है। पीताई ही बचपन का वायु है। वो ये जानकर जल्दी से पीछे मुड़ता है तो देखता है कि गेल वहाँ सो चुकी है। वो अनप्रॉपरली सोने की वजह से उसके पास चला जाता है और गेल को प्रॉपरली सोने के लिए कह रहा होता है। वो यहाँ बहुत नींद में होती है और ड्रंक होने की वजह से हाथ चला रही है। उसे देखकर पीताई कहता है, कितनी स्केरी है, ड्रंक होने के बाद पूरी तरह से अलग इंसान हो जाती है। पीताई उसे गौर से देखने के बाद कहता है, क्या ये वही है? ये तो एग्जैक्टली सेम है। गेल नींद में बड़बड़ा रही है, वायु तुम डॉल हो, ऐसे ही खड़े रहो। और पीताई उसे देखकर मुस्कुरा रहा है। मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ गेल की नींद से जाग होती है। वो नींद से उठकर अलग जगह को देखकर हैरान होती है। जब वो अपने चेंज क्लोथ देखती है तो बहुत घबरा जाती है। वो इन सब चीज़ों के बारे में देखकर कहती है कि मैं यहाँ कैसे आ गई, और वो वहाँ से निकलने का सोचती है। वो जब निकल रही होती है तब उसे हंटर आवाज़ लगाता है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो हंटर होता है। गेल को कॉफ़ी ऑफर करता है। गेल उसे मना करके जल्दी में निकल जाती है। सुबह में पिताई को कार में दिखाया जाता है जो कि न्यूज़ सुन रहा होता है। न्यूज़ होती है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में से टॉप एक्टर जिसका नाम पी से शुरू होता है वो एक प्लेबॉय है। थांग लो में एक प्लेस है, वहाँ एक सीक्रेट बार है और वहाँ बहुत ही लिमिटेड एंट्रीज होती है। पिताई ये न्यूज़ देखकर रॉन्डेवू पहुँच जाता